हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड विजडम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। टर्म्स मतलब देखिए, ग्रामर यूज होता है तो ये जो ग्रामर में हम लोग जब पढ़ते हैं ना दोस्तों, ग्रामर में ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं, जैसे हो गया सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो और भी इस तरह से बहुत सारे। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग से वो सब क्लियर करा के जाऊंगा, बेसिक चीज। आपको जो भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, पहले चीज अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग अल्फाबेट्स क्या है, जो भी ए टू जेड तक हम लोग जो लेटर्स यूज करते हैं वो सब हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स हो गया। तो दोस्तों, ये कितना लेटर्स है, ये होता है हम लोग 26 लेटर है, ये तो पता है यार सबको। तो दोस्तों, इसके अलावा वर्ल्ड में और भी बहुत सारे अल्फाबेट्स यूज होता है। जिस तरह से ग्रीक हो गया, ग्रीक अल्फाबेट्स यूज होता है। हेब्रूस वर्ड भी सुना है, हेब्रूस करके, हेब्रूस अल्फाबेट्स भी यूज होता है। अरबिक अल्फाबेट्स यूज होता है। इस तरह से बहुत सारा, टोटल लगभग 9 अल्फाबेट्स यूज होते हैं, ठीक है, 9 प्रकार के। ठीक है, अभी आते हैं अल्फाबेट्स के बारे में जानने के बाद में। अल्फाबेट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक तो भावेल्स, एक तो कॉन्सोनेंट। तो भावेल्स क्या है दोस्तों? भावेल्स होता है एक 5 तो वर्ड्स को लेके किया गया, सॉरी 5 तो लेटर्स को लेके, जो कि है A E I O U। देखो, ये 5 लेटर से A E I O U, देखो ये अपने आप प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो इनके अलावा जो 21 लेटर्स है, वो क्या है, वो होते हैं कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वो क्या होता है, भावेल्स का मदद से वो प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेंटेंस के। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। एक कंप्लीट मीन्स है। जब भी हम लोग कुछ वर्ड्स ले, एक वर्ड्स को हम लोग जब भी कंबाइन करके एक तो लिखते हैं, तो कुछ मीनिंग बन जाता है। कुछ मीनिंग बन जाता है तो उसको बोलते हैं एक सेंटेंस बोल के, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस। तो आते हैं सेंटेंस। अच्छा, मैं पूछूंगा दोस्तों, तो सेंटेंस टाइप्स पूछने से, देखो सेंटेंस का टाइप्स में हम लोग 4 आते हैं। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस हो गया, और एक तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और एक तो क्या, मिक्स सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस है हम लोगों का क्या, सेंटेंस के टाइप्स में आते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ड जो कि सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज समथिंग कॉल्ड दिस नेमिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जब एक नेमिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस मतलब क्या है दोस्तों? ये होता है एक सेंटेंस में जब हम लोगों को कुछ भी एक्शन होता है, जो एक्शन करवाने वाला या करने वाला, वो होता है सब्जेक्ट। जैसे हो गया, आई एम प्लेइंग ए क्रिकेट, सो हु प्लेज क्रिकेट, मतलब कौन खेल रहा है क्रिकेट। देखो, यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट, यहाँ पर कौन खेल रहा है? आई प्ले द क्रिकेट। देखो, ये हो गया मैं खेल रहा हूँ। तो ये देखो, ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इस तरह से जो काम करवाने वाला वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अभी आता है प्रेडिकेट। देखो, ये प्रेडिकेट ये मेनली होता है वर्ब रिलेटेड है, वर्ब को लेके ये बनता है। देखो, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और ए क्लॉज कंटेनिंग ए वर्ब एंड स्टार्टिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खेल रहा है, या और उसके बारे में जो भी कर रहा है, तो वो जो भी क्लॉज के बारे में बताता है वो होता है क्या ना, प्रेडिकेट। तो अभी दोस्तों, ये पढ़ेंगे अभी क्लॉज क्या है। जब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉज के बारे में, तो क्लॉज एक चीज है। क्लॉजेस आर ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। देखो, क्लॉज एक तो नॉर्मली वर्ब और एक तो क्या, सब्जेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं कि क्लॉज बोलते हैं। 6 प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? ए प्रिंसिपल क्लॉज जो कि है, ए प्रिंसिपल क्लॉज इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विच कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दोस्तों, ये देखो, ये मतलब किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये जो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड जो है ये करता है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं ना, वो होता है डिपेंड। तो देखो, ये हो गया हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। ये होता है मेन क्लॉज है। इसमें अभी आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है इसको। इज ए क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। ये कभी भी अपने खुद स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि जो भी ये बात बोलना चाहता है। तो कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन और टू और मोर, व्हेन और मोर देन 2 clauses of equal values
or joined with a coordinate conjunctions to make a sentence, then it is called a coordinate clause। देखो ये coordinate clause क्या है, देखो जब भी ज्यादा सा क्लॉजेस रहेंगे, मोर देन 2 क्लॉजेस, तो वो सभी ज्वाइन करने के जो यूज होता है वो होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इक्वल वैल्यू जो यहाँ पर था दोस्तों, इधर देखिए यहाँ पर जो इक्वल वैल्यू, ये जो क्या है इसका मतलब क्या है ना, इक्वल वैल्यू मीन्स आइदर 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और क्या करेंगे 2 और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी बोलते हैं। तो ये देखो, तो 10 जो लास्ट वाला हम लोग देखेंगे, तो 10th वाला जो कि प्रेस क्या है, ए प्रेस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए यूनिट आइदर ऑन इट्स ओन और विद इन ए सेंटेंस। दोस्तों ये क्या है ना, प्रेस में हम लोग जब भी क्या करते हैं, एक प्रेस ये होता है सिंगल यूनिट लेके होता है, ना ही ये सब्जेक्ट है ना ही ये वर्ब है। देखो इसमें एक यूनिट का सेंटेंस रहेगा जिसमें कि हम लोग बात पता चलता है, जिससे कि हम लोग समझ सकेंगे। जैसे हो गया सिट डाउन, देखिए सिट डाउन एक तो हो गया वर्ड, जो कि इसमें दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखो कुछ वर्ड सब्जेक्ट है ना वर्ब है, देखो यहाँ पर एक ही है, इसी सिंगल पार्ट्स को हम लेके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेस बोलते हैं। क्लियर, थैंक यू। इफ यू आर न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको बेसिक से लेके हर एक चीज को चैनल पे हर एक क्लासेस में आपको बताऊंगा। कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।